बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एसिड रेन। इसमें हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, काजेज ऑफ एसिड रेन, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कंट्रोल ऑफ एसिड रेन, प्रिवेंशन फ्रॉम एसिड रेन। तो ये तमाम जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। एसिड रेन की बात करते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। ऐसी रेन जिसकी पीएच जो है नॉर्मल रेन की पीएच से कम हो वो एसिड रेन कहलाती है। नॉर्मल रेन की जो पीएच होती है वो 5 पॉइंट समथिंग होती है, जबकि एसिड रेन की पीएच हमेशा ही 5 से कम होती है। और इस रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो इस वजह से इसे एसिड रेन कहा जाता है और ये हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए भी और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन के लिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इमिट होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज या अदर रिसोर्सेज भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह। गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये फिर यहाँ से इमिट होकर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। वहाँ वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करते हैं और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में वापस इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन ज़मीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई गई है कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है एसिड रेन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सल्फर का जो है ऑक्साइड दिखाया गया है, ये वाटर वेपर के साथ जाके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनती है H2SO4 जो कि एक एसिड है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये जाके रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ और प्रोडक्ट HNO3 बनता है। तो इस तरह से ये नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये जो है ये इसकी इमिशन जो होती है ये इंडस्ट्रियल एरियाज से होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड रेन, या इसे कह सकते हैं कि एसिड डिपोजिशन। एसिड जो है एटमॉस्फेयर में दो तरह से डिपॉजिट होता है, या तो ये वेट डिपोजिशन के तौर पे होता है या फिर ड्राई डिपोजिशन के तौर पे। वेट डिपोजिशन के तौर पे जब भी एसिड जो है ये एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट होता है तो ये ज़मीन पे वापस इन द फॉर्म ऑफ रेन या फॉग, स्नो वगैरह में आता है। तो इस तरह से जब इसका फ्लो होता है एसिड रेन की फॉर्म में, जब ये ज़मीन पर आता है फिर इसका फ्लो होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है उस सब को ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में जब भी जो एसिड्स हैं ये डिपॉजिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे इन द एटमॉस्फेयर, तो ये फिर जब ज़मीन पे वापस आते हैं एसिड रेन की फॉर्म में, यानी कि इसमें जो इसकी फॉर्म होगी वापस आने की ज़मीन पे, ये एसिडिक गैसेस की फॉर्म में होगा या फिर ये डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में होगा, जो कि सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, इन द सरफेस ऑफ लीव्स, इन द सरफेस ऑफ अदर मटेरियल्स। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये जब ये सरफेस के ऊपर इस तरह से ज़मीन पे मौजूद रहते हैं, तो जब ये बारिश आती है तो फिर ये बह जाते हैं और इस तरह से इनका फिर फ्लो होता है। तो ये जब इसका फ्लो होता है तो ये जितनी भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है ज़मीन पे उसके लिए ये हार्मफुल साबित होते हैं। काजेज ऑफ एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज हम कह सकते हैं, उनके अंदर जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स इमिट होते हैं, जो कि फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन की फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग कूल ऑयल और नेचुरल गैसेस वगैरह की। जब बर्निंग होती है ये कूल की, ऑयल की या फिर नेचुरल गैसेस की पावर स्टेशंस में, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के दौरान तो इससे भी सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं ये खारिज होते हैं, जो कि फिर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल, जब ये गाड़ियों के इंजन के अंदर रिएक्शंस होते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैसेस फॉर्म में इमिट होते हैं, जो कि फिर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। वहाँ ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ और ये फिर एसिड रेन का सबब बनते हैं। नेचुरल काजेज में हमारे पास वोल्केनोज आते हैं कि वोल्केनो से भी बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं ये इमिट होती हैं, जो कि फिर एसिड रेन का बायस बनती हैं। और इसी तरह से कुछ अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं जो जिनसे गैसेस खारिज होती हैं और उनके साथ ऑक्साइड्स भी होते हैं। ये ऑक्साइड्स जो हैं फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन की फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, ह्यूमन पे हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पे हैं,
प्लांट्स पे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑन ट्रीज़ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब ये एसिड रेन होती है तो इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है लीव्स के साथ। तो लीव्स जो हैं ये येलो हो जाती हैं, उनकी नीडल्स येलो हो जाती हैं, ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो स्टंट हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं लीव्स। और फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अलावा भी जो एसिड रेन है प्लांट्स जो है उसे सॉइल के ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि फिर हार्मफुल साबित होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, इसके एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब लो पीएच वाला जो वाटर है वो शामिल होगा दूसरे पानियों में जो कि जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और फिर वो ऐसा वाटर यानी कि एसिड रेन वाला जिसके अंदर हाई एल्यूमिनियम कंसनट्रेशंस होंगी, तो वो भी फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है एक्वेटिक में। तो पानी के अंदर रहने वाले तमाम जानदार भी इस तरह से एसिड रेन से मुतासिर होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के लिए भी एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जितना भी स्टोन वर्क होता है या मोर्टर होता है बिल्डिंग का, ये तमाम का तमाम जो है ये ख़राब हो जाता है। स्पेशली उन बिल्डिंग के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जहाँ पे सैंड स्टोन वगैरह, लाइम स्टोन वगैरह का काम किया होता है, क्योंकि ये फिर जो है ये पानी जब ये एसिड रेन जब उसके ऊपर पड़ती है तो ये बहा के उससे ले जाती है, और नेक्स्ट जो उसकी अंदर वाली तह होती है वो भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ताजमहल है, जो कि बहुत ज़्यादा ये एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे भी ये एसिड रेन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं एसिड रेन की वजह से काज होती हैं। एसिड रेन जो है जब ये ज़मीन पे होती है तो ये बहुत ज़्यादा दूसरे जो हमारे पीने वाला पानी है उसके अंदर भी इसके सीपेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये दूसरे पानी जो यानी कि पीने के लायक होती हैं उसके अंदर भी ये दाखिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये फिर पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर भी ये शामिल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं इंसानों को भी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं ह्यूमन में, स्पेशली रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एस्थमा के जो मरीज़ हैं उनके अंदर, क्योंकि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये रिस्पिरेटरी जिन लोगों को डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सॉइल के ऊपर इसके एसिड रेन के क्या इफेक्ट होते हैं। उस सॉइल के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, क्योंकि सॉइल की बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही चेंज हो जाती है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहती, डैमेज हो जाती है। सॉइल के अंदर भी बहुत सारा ज़्यादा इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो जब ये एसिड रेन की लो पीएच को टॉलरेट नहीं कर पाते तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एसिड रेन की। इसका कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तो हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना चाहिए वो ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के अदर वेज जो हैं उन्हें इख्तियार करना चाहिए, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। और फिर जो कार्स के अंदर जितने भी कार के इंजन के अंदर जितने भी ये रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये ऑक्साइड जो हैं ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, कार्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने चाहिए ताकि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिड रेन का सबब ना बन सके। तो इस तरह से हम जो एसिड रेन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं, और जितनी भी ये लाइफ ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है उसको भी बचाया जा सकता है। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।